कुछ और खबरों का खबर मुंबई से आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर, जहां कुल्ला में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। कुल्ला में बेस्ट की बस बेकाबू हो गई, कई वाहनों को इस बस ने कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, तो आंकड़ा बढ़ गया है। जो सुबह तक 4 था वो बढ़कर पहुंच गया है 7 तक, और घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। 49 लोग हैं जो बुरी तरह घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। चांदीवाली विधायक के मुताबिक ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से ड्राइवर का बस पर कंट्रोल नहीं रहा और ये बस तेज रफ्तार में आगे दौड़ती चली गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेस्ट की बस है जो बहुत स्पीड में है और आगे जो भी इस बस के आया उसको टक्कर मारते हुए ये बस आगे निकल गई। 7 लोगों की मौत हो गई है और 49 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि बस की ब्रेक फेल हो गई थी, जिसकी वजह से बस ड्राइवर का बस पर कंट्रोल नहीं रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई के कुल्ला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से टूटी हुई गाड़ियां तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये वो कारें हैं, वो गाड़ियां हैं जो इस बस के आगे आई थी, क्योंकि बस ड्राइवर का बस पर कंट्रोल नहीं रहा। सुजाता द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। सुजाता, बहुत दर्दनाक ये सड़क हादसा है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, भयानक सड़क हादसा। हम एक बार आपसे अपडेट फिगर चाहेंगे, कितने लोगों की अब तक जान गई है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की तीव्रता के साथ ये पूरा मामला, पूरा एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख सकता है। जिस तरीके की यहाँ पर जो गाड़ियों की हश्र हुई थी, जिसके चलते तमाम जो वो गाड़ियाँ थी वो उनकी जो कांच है, जो शीशे, वो चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियाँ थी वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और अगर आपको हम विजुअल्स के जरिए दिखाएं तो बस जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनका हाल आप देख सकती हैं कि बस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि न सिर्फ लोग बस के नीचे आए, और जो गाड़ियाँ थी लगभग 30 से ज़्यादा, जिसमें ऑटो रिक्शास थे, कई सारे 2 पहियों के वाहन थे, और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी इसमें दब कुच गई थी। और जैसे ये पूरी घटना हुई, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है, जब हमने आई विटनेसेस से बात की तो उनका कहना है कि जब ये घटना हुई उन्हें लगा कि किसी प्रकार का बम फूटा है, जितने स्पीड से ये आकर टकराई इस दीवार से, इस हाउसिंग सोसाइटी से। इसके ठीक पहले एक बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पे बस को रुकना था, लेकिन बस नहीं रुकी। बस थोड़े आगे आती है और क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो चुका था, जैसे ड्राइवर का कहना है, लोगों का कहना है, जिसके चलते उसने एक हाउसिंग सोसाइटी के दीवार में बस को ठोक दी। लेकिन फुटपाथ पर जो लोग थे, जो गाड़ी पर सवार लोग थे, जो बस के अंदर मौजूद लोग थे, जो रास्ते पे वापस अपने काम से घर की ओर जा रहे लोग थे, वो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए। लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अस्पताल में जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को जानकारी देते हुए जो बीएमसी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये घटना बीती रात 9:30 बजे हुई थी, और फिलहाल जो बेस्ट की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें बताया गया कि एक ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ है। जो आरोपी है, जो ड्राइवर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उस पर जो है कल्पेबल होमिसाइड का, गैर इरादतन अपराध का, हत्या का जो है अपराध फिलहाल दर्ज किया गया है। तो ऐसे कई सारी सवाल है जो लोग भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतने बिजी रोड पर, जहां पर मार्केट लगता है, जहां पर अक्सर छोटी मोटी गाड़ियां रहती हैं, क्योंकि स्टेशन से जुड़ा हुआ रास्ता है, तो यहां पर किसी प्रकार की एक मैनुअल क्यों नहीं है लोगों को सही तरीके से गाड़ी चलाने को लेकर। और जो बेस्ट में हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि लगभग कुछ ही दिन पहले जो ड्राइवर है वो उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी, और बड़े वाहन चलाने के उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी, ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। आपको अगर हम विजुअल्स के ज़रिए दिखाएं तो जिस सोसाइटी में बस ठुका है उसके ठीक सामने जो है स्कूल है। उस स्कूल में अक्सर जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। लोग वही इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि यदि ये घटना जो है दोपहर के समय हुई रहती तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ी घटना होती, छोटे बच्चे भी इसके चपेट में आ जाते। फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं और साथ ही जो राइट कंट्रोल फोर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन जो
जो यहाँ पर स्थानिक हैं, ऐसे लोग जो डेपो से स्टेशन की ओर आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि जो बस की सर्विसेज है उसे फिलहाल रोक दिया गया है। कोई भी बस अब ऑपरेट नहीं हो रही फिलहाल इस इलाके में, जिसके चलते कुर्ला एक ऐसा इलाका जो बांद्रा से पास है। अक्सर लोग यहाँ से बीकेसी की ओर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वो पूरी सर्विसेज बंद की जा चुकी हैं। तो लोगों में गुस्सा और साथ ही जो परिजन है वो फिलहाल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं अपने लोगों का इलाज कराने। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है और खासतौर पर मुंबई के एक बिजी एरिया जो कुर्ला है उसमें ऐसी घटना होना, ये कहीं ना कहीं बेस्ट पर भी काफी सारे सवाल खड़ा करता है। और इस संक्षिप्त में कि आखिर एक वेट लीज बस, बेस्ट अक्सर अपने जो बसेस है उसे लीज पर दे देती है, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन था इसको लेकर भी पता लगाया जा रहा है। जी सुजाता, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत दर्दनाक हादसा, जैसा कि हमारी सहयोगी सुजाता हमें जानकारी दे रही थी कि बहुत तेज रफ्तार में ये बस जा रही थी, वहां पर एक स्कूल भी था। रात की बात ये रही कि दोपहर के वक्त ये हादसा, क्योंकि अगर वहां होता तो बहुत और ज़्यादा जान माल की नुकसान हो सकता था। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। खबर